हेलो गाइस, तो आज अपन ओवरी और टेस्टिस पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें डिफरेंसेस की तरह बताऊंगा आपको कि ओवरी और टेस्टिस में कैसे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ओवरी जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इन फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि जो टेस्टिस होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है किसका, मेल का। ओवरी फीमेल का और इसका जो टेस्टिस होता है वो किसका, मेल का। ठीक है, और अगर अपन ओवरी की बात करें तो वो क्या होता है, फीमेल गोनेट्स होता है, फीमेल की जो क्या होती है, सेक्स ग्लैंड होती है। जबकि जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, मेल गोनेट्स होता है, मेल सेक्स ग्लैंड होती है क्या, टेस्टिस। ठीक है, इट इज़ द पेड़। ये भी जो ओवरी होती है वो क्या होती है, पेड़ होती है, दो पाई जाती है। और जबकि जो टेस्टिस वो भी क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, दो पाए जाते हैं टेस्टिस भी। शेप की बात करें तो ओवल या फिर आलमंड शेप जो होती है इसकी ओवरी की होती है। जबकि जो टेस्टिस है उसकी भी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है। अब अगर अपन इसकी लेंथ, विड्थ एंड थिक की बात करें तो लेंथ की बात करें तो ओवरी 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। विड्थ चौड़ाई की बात करें तो 2 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस जो होती है, मोटाई, वो 1 सेंटीमीटर इसकी होती है। यानी 3 to 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, विड्थ एंड थिक होती है। ठीक है, अगर अपन टेस्टिस की बात करें तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर होती है। 5 और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, अगर अपन वेट की बात करें तो जो ओवरी का वेट होता है वो एक ओवरी का तो 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम क्या होता है, एक ओवरी का वेट होता है। जबकि जो टेस्टिस होता है उसका 10 से 15 ग्राम, एक जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं तो एक टेस्टिस का जो वेट है वो 10 से 15 ग्राम तक होता है। ठीक है, अगर अपन प्राइमरी फंक्शन की बात करें ओवरी का, तो जो प्राइमरी फंक्शन है ओवरी का वो है oogenesis। क्या है, oogenesis यानी ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन के तो या फिर oogenesis प्राइमरी फंक्शन होता है किसका, ओवरी का। जबकि अगर अपन टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर अपन इसकी सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो ओवरी का सेकेंडरी फंक्शन है रिलीज ऑफ हार्मोन। अब रिलीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन को रिलीज करती है तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं ओवरी से, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसका सेकेंडरी फंक्शन है किसका, ओवरी का। जबकि अगर अपन टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में रिलीज ऑफ हार्मोन इसका सेकेंडरी फंक्शन है। और कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इसके द्वारा सिक्रेट होता है, किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा। ठीक है, अब अपन इसकी बात करें इट इज़ द फीमेल बेबी आर फाउंड ड्यूरिंग 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर अपन फीमेल बेबी की बात करें तो उसमें जो ओवरी का जो निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, वो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है। यानी 12 जो सप्ताह होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें क्या हो जाता है, फीमेल बेबी में किसका निर्माण हो जाता है, ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर अपन टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है होती है वो मेल बेबी में 7 to 8 वीक्स, यानी 7 से 8 वीक में, सप्ताह में क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी में ये मेल बेबी में क्या हो जाता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अपन अगले लास्ट वाले जो डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो वो है फंक्शनल यूनिट इज ओवरियन फॉलिकल। अगर अपन ओवरी के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो जो मेन यूनिट होती है, मतलब ओवरी में जो मेन चीज़ पाई जाती है वो क्या होती है, ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं। वही क्या करते हैं, आगे जाकर ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसी प्रकार जो टेस्टिस है उसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार ये क्या पढ़ा अपन ने, ये डिफरेंस बिटवीन द ओवरी एंड द टेस्टिस में अपन ने डिफरेंसेस पढ़ लिए। ठीक है, इससे आप ओवरी के बारे में अगर सेपरेट क्वेश्चन आए तो उसमें भी लिख सकते हो, और टेस्टिस में अगर सेपरेट क्वेश्चन आए तो उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है।